और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम व्यू मेन्यू के ऊपर डिस्कस करेंगे। व्यू मेन्यू के लिए मैं पावर पॉइंट को ओपन करता हूँ। इससे पहले हमने रिव्यू के ऊपर कंप्लीट काम कर लिया था। आज के लेसन में हम व्यू के ऊपर काम करेंगे। व्यू में सबसे पहले आपके पास यहाँ पे कुछ स्लाइड प्रेजेंटेशन व्यू है, जिसमें आपके पास नॉर्मल आपके पास जो व्यू सिलेक्ट होता है ये नॉर्मल व्यू होता है। इस तरह आप बस आउटलाइन व्यू पे क्लिक करें तो आपके पास आउटलाइन व्यू आ जाएगा। ये आपके पास आउटलाइन व्यू होता है। आउटलाइन में आपके पास कंप्लीट आपने जो जो चीजें लिखी हुई होती है वो सारी सारी यहाँ पे आ जाती है। इस तरह पास स्लाइड सॉर्टर व्यू क्लिक करेंगे तो ये आपका स्लाइड सॉर्टर व्यू आ जाता है। नोट्स पेज पे क्लिक करेंगे तो आपका नोट्स पेज यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। ये देख सकते हैं, ये नोट्स पेज आपका एक्टिव हो गया। इस पे आप नोट्स लिखना चाहें इस स्लाइड के बारे में तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। रीडिंग व्यू पे क्लिक करें तो आपस यहाँ पे ये रीडिंग व्यू है, इससे आप सिर्फ रीडिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं। हमारे पास जो नॉर्मल व्यू होता है हम नॉर्मल भी काम करते हैं। नॉर्मल व्यू पे हम ज्यादा काम करते हैं। इसे यहाँ पे मास्टर व्यूज है, यहाँ पे स्लाइड मास्टर है, हैंडआउट मास्टर है, नोट्स मास्टर है। ये तीनों मास्टर व्यू होते हैं जो कि इतने यूज नहीं होते। एक जब आप प्रोफेशनली आप अपनी किसी भी चीज को प्रेजेंट कर रहे होते हो तो उसके लिए आप जो पावर पॉइंट में स्लाइड्स बनाते हो उसमें ये चीज यूज नहीं होती। लेकिन स्लाइड मास्टर पे क्लिक करते हो तो आपका स्लाइड मास्टर व्यू एक आ जाएगा। यहाँ पास एक स्लाइड मास्टर है, यहाँ पे आप कोई भी चीज मास्टर आप ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं। मास्टर में क्या है कि आप टाइटल देना चाहें तो आप यहाँ पे एक टाइटल दे सकते हैं। मास्टर में आप किसी किस्म का कोई लोगो वगैरह देना चाहते हैं आप यहाँ पे चीज ऐड कर सकते हैं। क्लोज मास्टर व्यू पे क्लिक करता हूँ, व्यू क्लोज हो जाएगा। इस आपका हैंड आउट्स मास्टर व्यू है, आप बस यहाँ हैंड आउट्स के लिए आप यूज कर सकते हैं। जिसमें आपने कुछ लिखना है, कोई भी चीज आप लिखना चाहते हैं यहाँ पे आप लिख सकते हैं। और स्लाइड पर पेज आप कौन कितनी लेना चाहते हैं, 2 लेना चाह रहे हैं 2 ले सकते हैं। पर पेज स्लाइड आप 3 लेना चाह रहे हैं 3 ले सकते हैं। तो ये प्रिंट के लिए आप यूज कर सकते हैं इस चीज को। तो मैंने आपको बताया था प्रिंट में आप कैसे इसको यूज कर सकते हैं। पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप पे क्लिक करें, लैंडस्केप आपस व्यू आ जाएगा। पोर्ट्रेट पे क्लिक करें, पोर्ट्रेट व्यू आ जाएगा। थीम वगैरह से चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं। आगे उसके बाद होम एंड जेड में वही मेन्यू है, मास्टर व्यू। इसको आप यहाँ से क्लिक क्लोज कर दें। व्यू में जाके इस तरह पास नोट्स मास्टर है, आप यहाँ पे नोट्स वगैरह ऐड करना चाह रहे हैं अपने मास्टर व्यू के लिए तो आप यहाँ से नोट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हेडर है, हेडर में आपने यहाँ पे हेडर आ जाते हैं, आप हेडर को ऑफ करना चाहते हैं ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से वापस लाना चाहते हैं वापस ला सकते हैं। डेट है, इसको ऑफ करना चाह रहे हैं ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से देखें डेट ऑफ हो गया, वापस लाना चाहते हैं वापस ला सकते हैं। अब यहाँ पे डेट आ जाएगी, हेडर आ जाएगा। हेडर के अंदर आप कोई भी चीज लिखना चाहते हैं, टाइप करना चाह रहे हैं आप टाइप कर सकते हैं। फुटर के नीचे भी आप टाइप करना चाह रहे हैं टाइप कर सकते हैं। तो ये मास्टर व्यू आपके साथ आ जाता है। इसी तरह आप यहाँ पे आपस आ जाते थे रूलर। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे रूलर शो करवाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे शो पे रूलर पे क्लिक करेंगे तो आपस यहाँ पे देखिए एक रूलर या स्केल आपस शो हो गए। आपस एक यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल आपस रूलर शो हो रहा है। इसी तरह आप यहाँ पे ग्रिड लाइंस पे क्लिक करके आप ग्रिड लाइंस इस पे ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये ग्रिड लाइंस होती हैं कि जब आप अपनी किसी भी स्लाइड को प्रेजेंट कर रहे होते हैं पावर पॉइंट में तो उसके लिए जब मैं इसको F5 प्रेस करता हूँ फॉर एग्जांपल तो यहाँ पे देखें तो वो मेरे पास ग्रिड यहाँ पे नहीं आ रहे। तो वो सिर्फ आप जब स्लाइड को राइट कर रहे होते हैं लिख रहे होते हैं उस पर तो उसके लिए यूज होते हैं। तो आप इसको ऑफ करना चाहें तो यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। इस तरह गाइड्स पे क्लिक करके आप गाइड्स यहाँ पे एक्टिव कर सकते हैं। ऑफ करना चाहते हैं आप ऑफ कर सकते हैं गाइड्स को भी। नोट्स आपके पास यहाँ पे देखिए बॉटम में एक नोट्स एरिया है, इसको आप ऑफ करना चाहें तो क्लिक करें, यहाँ से ये ऑफ हो जाएगा। वापस लाना चाह रहे हैं तो क्लिक करके इसको वापस ला सकते हैं। जूम पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आप यहाँ से 400 की जूमिंग लाना चाह रहे हैं तो ये जूमिंग आपको इस चीज की जूमिंग पड़ाती है। जैसे कि मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखिए इस चीज की जूमिंग आपके पास 400 आ गई है। अब ये जो जूम है इसको आप फॉर एग्जांपल यहाँ से 50 कर दें तो ये देख सकते हैं 50 जूमिंग इसकी आ गई है। नॉर्मल आप फिट टू विंडो पे क्लिक करें तो आपका विंडो में ये फिट हो जाएगी। कलर है, कलर आपके पास यहाँ पे कलर में प्रेजेंट करना चाह रहे हैं कलर भी कर सकते हैं। ग्रे स्केल आप चाहते हैं ग्रे स्केल कलर आ जाए तो ग्रे स्केल आ जाएगा। ग्रे स्केल में क्या है कि किसी भी चीज को जब सिलेक्ट करेंगे तो उसका आप ग्रे स्केल, लाइट ग्रे स्केल, इनवर्स ग्रे स्केल यहाँ पे ये चीजें ऐड कर सकते हैं। ये कलर है सारे सारे। ब्लैक करना चाहिए ब्लैक कर सकते हैं, व्हाइट करना चाहिए व्हाइट कर सकते हैं। डोंट शो पे क्लिक करें तो शो नहीं होगा।
बैक टू कलर व्यू पे क्लिक करें तो वापस कलर व्यू में वापस आ जाएंगे। इस तरह बस यहाँ पे कलर में ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहें उसको आप यहाँ से ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हैं, दोबारा कलर व्यू में जाकर कलर व्यू में आ सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास न्यू विंडो हमारे पास अगर आप यहाँ पे देखें तो लेक्चर 1 की एक ही विंडो है। दूसरी विंडो कोई और ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे न्यू विंडो पे क्लिक करें तो बस देखिए एक और विंडो यहाँ पे ऐड होगी, दो विंडो आपके पास ऐड होगी। इन दोनों विंडो को अरेंज करना चाहते हैं तो आप व्यू में जाएं, जाने के बाद आप अरेंज ऑल पे क्लिक करें तो दोनों साइड बाय साइड अरेंज हो जाएंगे। इसी तरह आप यहां से दोबारा से विंडो में जाएं और यहां से अरेंज ऑल है, उसके बाद आप यहाँ पे कैस्केड पे क्लिक करें तो कैस्केड स्टाइल में आपस अरेंज हो जाएंगे। फिर आप दोबारा से यहाँ से कैस्केड के बाद आपस यहाँ पे मूव स्प्लिट पे क्लिक करके आप इसको मूव करेंगे तो ये स्प्लिट में आप इसको मूव करके आप इसको ऐड कर सकते हैं किसी भी विंडो को। जैसे कि मैं यहाँ से कैस्केड विंडो पे क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास आ गई, और यहाँ से मैं फॉर एग्जांपल विंडो में जाता हूँ और इसको मैं मूव स्प्लिट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए एक मूव का ऑप्शन आ गया। तो आप किसी भी चीज को मूव करेंगे तो वो इसके साथ सेपरेट हो जाएगी, विंडो को मूव करेंगे कोई भी चीज मूव करेंगे सेपरेट होकर सामने आ जाएगी। इसी तरह आपके पास यहाँ पे स्विच विंडो है और यहाँ से आप दोबारा से मूव स्प्लिट आ गया, मैं इसको यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ। तो ये था बस अरेंज के ऑप्शन थे सारे। उसके बाद आपका स्विच विंडो में क्या है कि मैं यहाँ पे क्लिक करके लेक्चर 1 है मेरे पास, सॉरी मैं यहाँ पे दोबारा से न्यू विंडो ओपन कर लेता हूँ। व्यू अब देखिए स्विच में क्या है कि दो मेरे पास आ गए हैं, लेक्चर 1 पे क्लिक करते हो लेक्चर 1 आ जाएगा, व्यू में जाते हैं और लेक्चर 2 पे क्लिक करते हैं लेक्चर 2 ये आ गया, और लेक्चर 1 पे क्लिक करते हैं तो लेक्चर 1 ये आ गया, देख सकते हैं। तो अब यहाँ से उसको जो है तो विंडो को आप यहाँ से जो है तो स्विच कर सकते हैं। इसके बाद मैक्रो का ऑप्शन है जो कि रिकॉर्डिंग के लिए यूज होता है, आप यहाँ से कोई भी स्लाइड का नाम दे कि उसको रिकॉर्ड करने के लिए आप यूज करना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं, इसका इतना खास फंक्शन कोई भी नहीं होता। तो ये था जी आज का लेसन, और आज तक हमने तकरीबन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को 100% कंप्लीट कर लिया। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं, बनाने के बाद आप राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद आप जब इसको अपनी पावर पॉइंट को प्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप अपने पावर पॉइंट को प्रेजेंट करने के लिए आप F5 प्रेस करेंगे। F5 प्रेस करते हैं तो आपस प्रेजेंट व्यू में आ जाते हैं। यहाँ पे आप जाने के बाद आप यहाँ पे देखें शो प्रेजेंटर व्यू पे क्लिक करें। इसका फायदा ये होता है कि जब भी आप कोई किसी भी टॉपिक पे प्रेजेंट करते हैं तो प्रेजेंट के लिए आपस प्रोजेक्टर या फिर कोई और आपस अलग से एक स्क्रीन होती है। इसका फायदा ये होता है कि जब भी आप कोई प्रोजेक्टर या किसी भी चीज में जब प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो करते हुए आपके पास ये जो स्लाइड है ये आपस प्रोजेक्टर में प्रेजेंट हो रही होती है, और आपका अपना जो कंप्यूटर होता है उस पर आपको ये कंप्लीट इस तरह का व्यू नजर आ रहा होता है। लेकिन जो प्रोजेक्टर में प्रेजेंट हो रही होती है वो ये चीज जो है वो प्रेजेंट हो रही होती है। आप यहाँ से ही डायरेक्ट नेक्स्ट कर सकते हैं अपनी स्लाइड को। आप यहाँ से हाईलाइटर यूज कर सकते हैं अपनी स्लाइड के लिए, इस पर हम डिस्कस कर चुके हैं। इस तरह आप यहाँ से थंबनेल्स वगैरह यूज कर सकते हैं अपनी स्लाइड्स के लिए। आप यहाँ से जूमिंग कर सकते हैं अपनी स्लाइड्स को, किसी भी चीज को अगर जूम करना चाहें कर सकते हैं। आपको ये जो चीजें ये आपके प्रोजेक्टर में सामने डिस्प्ले नहीं होती, आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये वाला एरिया जो है ये आपको प्रेजेंट हो रहा होता है। इसी तरह आप स्लाइड का टाइम क्या है वो देख सकते हैं, अपने टाइम देख सकते हैं कि टाइम टोटल क्या है, स्लाइड कितने टाइम से चल रही है, ये सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड, इस स्लाइड के बाद नेक्स्ट स्लाइड कौन सी आने वाली है आप उसको यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ पे क्लिक करके कंप्लीट आप लास्ट व्यू पे क्लिक करके लास्ट व्यू में देख सकते हैं। आप हाइड करना चाहें स्क्रीन का ऑप्शन है, हेल्प है, एंड शो है, और यहाँ पे और भी काफी सारे ऑप्शन जैसे कि आप बस ब्लैक एंड अनब्लैक स्लाइड लेआउट पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपके पास ब्लैक लेआउट आ जाएगा। अगर आप ऑफ करना चाह रहे हैं दोबारा क्लिक करेंगे तो वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास काफी सारे ऑप्शन होते हैं स्लाइड्स को डिस्प्ले करवाने के, डिस्प्ले सेटिंग आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें तो आपके पास न्यू स्लाइड आ जाएगी, न्यू स्लाइड आप देख सकते हैं, न्यू स्लाइड पे क्लिक करके न्यू स्लाइड आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करें और लास्ट व्यू पे क्लिक करके आप लास्ट व्यू पे लेके जा सकते हैं, नेक्स्ट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। नोट्स को भी ऐड करना चाह रहे हैं अपनी स्लाइड से तो आप यहाँ से ऐड न्यू नोट्स पे क्लिक करें यहाँ पे, तो आप देखें नोट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं किसी भी चीज के बारे में। तो ये मीन कि आपके पास बहुत जबरदस्त व्यू होता है, इस व्यू के थ्रू आप अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी चीज के बारे में। हाईलाइटर वगैरह, एरो वगैरह आप ऑप्शन देना चाहते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं, कलर वगैरह चेंज करना चाह रहे हैं कर सकते हैं। हाईलाइटर है
उसके बाद आपका देखें तो यहाँ पे आपका लेजर प्रिंटर है, आप यहाँ पे देखें लेजर के थ्रू आप किसी भी चीज के बारे में आप बता सकते हैं। तो ये आपके पास एक अच्छा व्यू होता है जो कि स्लाइडर के लिए यूज होता है। तो ये था जी आज का लेसन। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में कुछ और चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट लेसन से हम एक कंप्लीट एक पावर पॉइंट की स्लाइड्स डिजाइन करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।